अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पाए बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। ये पाए बिल्कुल वैसे ही बने थे जैसे आप लोग महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं। पाए का असल जायका पाए की यखनी से बनता है। अक्सर लोग जब पाए बनाते हैं तो उनके पाए से स्मेल आती है। आप कॉपी पेंसिल लें और इस रेसिपी को अपने पास लिख लें। फिर जब भी आपने पाए बनाने हो आप इसी रेसिपी से पाए बनाएं। आप एक बार मेरी इस रेसिपी से ये पाए बनाएंगे तो उसके बाद आप बाज़ार से पाए ख़रीदना भूल जाएंगे। मैंने 2 अदद बीफ पाए लिए हैं। पाए को मैंने छोटे पीसेस में कट करवा लिया था। अब आपने एक देचके में पानी को बॉईल करना है। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो आपने ये पाए इस देचके में डालने हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी का शामिल किया था। 10 मिनट के लिए आपने पाए को बॉईल करना है ताकि पायों की सारी मैल और झाग इनके ऊपर आ जाए। अब आपने इस मैल वाले पानी को गिरा देना है और पायों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। 2 बार मैंने इन पायों को अच्छी तरह से धोया था। अब मैं पायों की यखनी निकालूंगी। पायों को मैंने प्रेशर कुकर में शिफ्ट किया था। साथ ही मैंने 1 चम्मच नमक, मिर्ची और हल्दी शामिल किया था। 2 से 3 टुकड़े आपने दालचीनी के डालने हैं। 5 से 6 अदद मोटी वाली काली मिर्चें शामिल कर दें। जितनी प्रेशर कुकर में गुंजाइश है उतना आप इसमें पानी शामिल कर दें। जब प्रेशर कुकर की पहली विसल बजेगी तो उस वक्त आपने टाइम रख लेना है। आधे घंटे के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। अब दूसरी साइड पे मैं पायों का मसाला रेडी करूँगी। एक देचके में मैंने आधा कप ऑयल का डाला था। 2 अदद मैंने प्याज शामिल किए थे। जब प्याज का कलर सुनहरी हो जाएगा तो आपने इसमें 8 से 9 जोए लहसुन शामिल करना है। 2 टुकड़े मैंने अदरक के शामिल किए थे। 4 से 5 मिनट के लिए आपने अदरक और लहसुन को गोल्डन करना है। अब मैंने 4 अदद टमाटर शामिल किए थे। 5 से 6 मिनट के लिए आपने टमाटरों को ऑयल में पकाना है। अक्सर लोग पाए बनाते हुए टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते। टमाटर शामिल करने से पायों का शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इस मिक्सचर को आपने ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मसाले में शामिल है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 2 चम्मच क्रश्ड रेड चिलीज़। इन मसालों को शामिल करने के बाद आपने ग्रेवी को 8 से 9 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसालों का कलर ऑयल में शामिल हो जाए। जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे तो आपने यखनी को अलग कर लेना है और पायों को आपने अलग रखना है। पायों को आपने तड़के पे 10 मिनट के लिए पकाना है। जितनी अच्छी आप पायों की भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त पायों का जायका आएगा। पाए की भुनाई करने से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन पायों की रेसिपी को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मसाले में शामिल है 2 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये साबुत मसाले आपने घर में लाकर ड्राई रोस्ट करने हैं और फिर आपने इनको पीस लेना है। अगर आप बाज़ार से ये कुटे हुए मसाले लाएंगे तो इनकी खुशबू खाने से नहीं आएगी। हमेशा आप ये साबुत मसाले घर पे लाएं और घर पे लाकर इनको पीसें। इस तरह आपके खाने से एक मुख्तलिफ जायका और खुशबू महसूस होगी। पायों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। यखनी के साथ साथ मैंने 3 गिलास इसमें पानी के भी शामिल किए थे। 1 घंटे के लिए मैं इन पायों को पकाऊंगी ताकि इनका रोगन और इनकी तरी इनके ऊपर आ जाए। शुरू में मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि जब ये पाए पकेंगे तो ये अपना घी छोड़ेंगे। यही तरी और रोगन इन पायों की खूबसूरती है। पायों को मैंने 90% तक प्रेशर कुकर में गलाया था और बाकी के 10% ये देचके में पकेंगे। आपने पाए को चेक करना है। अगर हाथ लगाते ही बोटी अलग हो रही है तो इसका मतलब है पाए
100% तक पक चुके हैं। पाए सख्त नहीं होने चाहिए, ये मुकम्मल तौर पर नरम व मुलायम और गले हुए होने चाहिए। अब मैं आपको शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज के पाए की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपके पास मटन पाया है तो आप उसको भी सेम रेसिपी के साथ बना सकते हैं। अक्सर लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते और देचके में पाए को बनाते हैं। अगर आपने देचके में पायों को बनाना है तो फिर आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। ये पाए जितने देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में ये इससे कई गुना ज़्यादा जायकेदार थे। जिसने इन पायों को खाया था, सब ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अब मैं आपको पाए सर्व करके दिखाती हूँ। पाए और निहारी में हमेशा तरी ज़्यादा रखी जाती है। पाए के शोरबे को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये शोरबा पतला होता है और पाए का असल जायका और यखनी इस शोरबे में मौजूद है। इन पायों को आप खमीरी रोटी, रोगनी नान और कुलचों के साथ सर्व करें तो इनका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब मैं आपको ये चेक करवाती हूँ। जैसे ही आप चम्मच को लगाएंगे, ये गोश्त पाए से अलग हो जाएगा। अभी ये पाए बहुत ज़्यादा गर्म हैं, इसलिए इनको हाथ नहीं लगाने हो रहा था। जब आप ये पाए खाएंगे तो आपके हाथों से ये चिप ख़त्म नहीं होगी। यही लेस इन पायों की खूबसूरती है। अपने घर वालों को ये पाए बनाकर दें और सबसे खूब दांत वसूल करें। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।